गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और आपको पता होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं जो सूचना लेके आया हूँ उसको देखते हैं। एक फिर से नई सूचना निकली हुई है, ठीक है, और ये बिहार ग्राम कचहरी सचिव के काउंसलिंग से संबंधित है। अब देखिए, बिहार की विभाग की तरफ से सत्यापन प्रपत्र कैसे भरें और वो काउंसलिंग में ले जाना जरूरी है। अब ये सत्यापन प्रपत्र एक नया आ गया है, आइए हम इसको जानते हैं। जो इन्होंने ट्विटर पे अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है उसको पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ इन्होंने कहा है बिहार ग्राम कचहरी सचिव के काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। यहाँ पे ये कह रहा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विभागीय वेबसाइट, ठीक है, ps.bihargovernment.in पर सत्यापन प्रपत्र अपलोड किया गया है। अब ये सत्यापन प्रपत्र एक अपलोड किया है इन्होंने 4 पेज का, ठीक है, जिसको कह रहे हैं कि फाइनल मेगा सूची में क्रम संख्या 1 पर जो भी काउंसलिंग के लिए जिनको बुलाया जा रहा है ना, जिनको फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं, जिनको 4 नंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है, अब उनको इस प्रपत्र को भर के अनिवार्य रूप से काउंसलिंग के लिए ले जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना किसी विलंब के चलते हैं इस वेबसाइट पे और जानते हैं क्या है ये प्रपत्र। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ps.bihargovernment.in पर हम इस वक्त आ गए हैं वेबसाइट पर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे बस। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ही आपका यहाँ पे कह रहा है सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करें। एक नया मतलब क्या बताऊँ मैं इसके लिए। अब यहाँ सत्यापन प्रपत्र को आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए हम उस डाउनलोड वाले को खोल लेते हैं, इस प्रपत्र को, और इसको भरते हुए आगे के क्रम में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ओपन होगा हमारा सत्यापन प्रपत्र। यहाँ पे कह रहे हैं पासपोर्ट आकार की एक फ़ोटो अद्यतन आपकी हस्ताक्षरित हो, वहाँ पे इस जगह आप चिपकाएंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे चिपकाने की जगह दे रहे हैं। फिर ये चेतावनी दे रहे हैं, एक कह रहे हैं कि इस सत्यापन प्रपत्र को गलत सूचना मत भरिएगा, वास्तविक तथ्य मत छुपाइएगा। ठीक है, फिर इसको कह रहे हैं कि नीचे इसको पूरा प्रस्तुत किया जाना है, मतलब जो भी दे रहे हैं कॉलम उसको भरना है, सत्य जो है उसी तरह से भरना है, इसमें कुछ भी भ्रामक जानकारी आप नहीं देंगे। इनके कहने का मतलब यही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे नीचे उपनामों सहित, यदि आपका उपनाम है, कुल नाम है, कुछ पूरा नाम, यदि आपने कभी अपने नाम या कुल नाम में अंशतः कुछ जोड़ा या घटाया हो तो उसको भी विनिर्दिष्ट करें। ठीक है, कुल नाम मतलब पहले से जो नाम हो। ठीक है, तो ऐसा अगर होगा तो आप डालिएगा, नहीं तो आपका जो सर्टिफिकेट पे नाम है उसको भी यहाँ डालिएगा और इस नाम को भी यहाँ डालिएगा। वर्तमान में पूरा पता, गांव, थाना, जिला, मकान नंबर, गली, स्ट्रीट, इस सब को आपको डालना है वर्तमान में जहाँ इस वक्त आप रह रहे हैं। ठीक है, अगर आप अस्थायी निवास स्थान पे भी रह रहे हैं तब भी वहाँ का डालिएगा, अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो वहाँ का डालिएगा। फिर कह रहे हैं कि घर का अस्थायी पता यहाँ पे डालिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि घर का पूरा पता, अस्थायी पता आप डालेंगे। फिर कह रहे हैं कि यदि आप मूलतः पाकिस्तान, बांग्लादेश, भैया यहाँ का कोई निवासी है ही नहीं, अगर होगा तो डालिएगा। ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है 5 वर्षों के दौरान अगर आप आवास अवधि आपने कहीं, कहाँ पर, पाकिस्तान में, अगर आपने कहीं 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद अब कभी पाकिस्तान गए हो तो वहाँ पे ब्यौरा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कट कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी है। फिर यहाँ पे कब से कब तक रहे हैं ये देना है। फिर आवास पता लिखिएगा जो आप पाकिस्तान में रहते थे। ठीक है, पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान और मुख्यालय का नाम लिखिए जो पाकिस्तान का हो। जब ऐसा कुछ नहीं तो आपको इसको कट मार्क करके हटा देना है, इसको आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो पिता का नाम लिखिए उपनाम सहित। ठीक है, माँ का लिखिए, पत्नी है अगर आपकी शादी हो चुकी तो पत्नी का लिखिए, अगर आप महिला है तो आप अपने पति का लिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय और अन्य अधिवास धारा, कब से आप जन्म से कितने साल हो गए अधिवास रहते हुए इनको, अन्य जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, व्यवसाय क्या करते हैं ये लोग जिनका आप लिखेंगे, पत्राचार या वर्तमान का पता क्या है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि घर का अस्थायी पता इन लोगों का लिखिए। तो ये जो भी कॉलम आप भरेंगे ना, इन सब का आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। फिर कह रहे हैं कि उक्त पुत्र पुत्रों पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं। अगर ऐसा कोई है आपके नॉलेज में, अगर आपके घर में है तो उनका डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत डालिएगा। नहीं तो यहाँ पे आप जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, ये सारी चीज़ें आपको कॉलम भरना है, अगर नहीं है तो इसको कट मार्क कीजिएगा। ठीक है, फिर राष्ट्रीयता में आप लिख दीजिएगा भारतीय जन्म तिथि में आपका में अपना जन्म तिथि डालिए। वर्तमान आयु, इस वक्त आपकी कितनी आयु हो रही है वो डाल दीजिएगा।
ठीक है। फिर मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में आपकी जितनी आयु हो, मतलब जो आयु दे रही होगी उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। जिले व राज्य का नाम लिखिए, जन्म स्थान के समय जो जिला था, जो राज्य था, ठीक है। आप किस जिले और राज्य से संबंधित हैं वो लिख दीजिएगा। आपके पिता मूलतः किस जिले और राज्य से संबंधित है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अंशतः वैसे भर दीजिएगा। आपका धर्म क्या है, धर्म डाल दीजिएगा। अगर आप अनुसूचित जात जनजाति से है तो उसको डालिएगा, ठीक है, और उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 15 वर्ष की आयु में जिन स्कूल कॉलेजों में आपने शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें। यहाँ पे पूरा पता लिखिएगा कॉलेज का, जो आपने हाई स्कूल किया हो, जो इंटर किया हो, जो भी है आपका, ठीक है। फिर स्कूल कॉलेज में प्रवेश की तारीख डालिएगा, स्कूल कॉलेज में छोड़ने की तारीख डालेंगे, और कौन सी तारीख को पास किया था ये डालना है। तो ये तीनों जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया ना, उसको आपको इंक्लूड करना है। समझ रहे हैं ना इस बात को मेरी? वन सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप केंद्र या राज्य सरकार, अर्ध सरकारी निकायों में, मतलब आपने कभी संविदा पे जिन लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है ना, उनको या उसको आप इतर किसी भी विभाग में अगर आप काम पे हैं, ठीक है ना, लेकिन संविदा पे हैं, तो आप उसका डालिएगा। अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं तो उसका भी आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको उस अवधि से डालना है। पदनाम और वेतन क्या था ये डालना है आपको, ठीक है। नियोक्ता का पूरा नाम, मतलब किस कंपनी में या किस विभाग में आप काम करते थे उसका डाल दीजिएगा। अगर आपने सेवा छोड़ दी है वहाँ पे तो क्या कारण था आपको छोड़ने का, ये डालना है आपको, ठीक है। ये बस इतना कॉलम भरना है। यहाँ पे देखिए हाँ ना में जवाब देना है, या आप आसानी के साथ दे लेंगे। आपको गिरफ्तार किया गया, नहीं। मुकदमा चला, नहीं। अगर होगा तो बता दीजिएगा। कभी आपको हिरासत में रखा गया, नहीं। नज़रबंद किया गया, नहीं। विधि न्यायालय में आप कभी अर्थदंड, तो यहाँ जो भी नहीं है वो करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा दिया है, कॉलम को पढ़ते पढ़ते आप देख लीजिएगा, अगर जो भी लागू होता है वो भरिएगा, ठीक है। लेकिन इसको हाँ या ना में जवाब देना आपको जरूरी है, ठीक है। प्रपत्र भरते समय उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है और ना है, तो उसको कह रहा है कि उस तरह से भरिएगा। कृपया प्रपत्र में प्रारंभ में लिखी चेतावनी को भी देखें। प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर हाँ या ना जैसा भी हो आपको दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। फिर कह रहा है अपने क्षेत्र के 2 ऐसे व्यक्ति, जो आपके मोहल्ले में कोई 2 ऐसे व्यक्तियों का नाम लिखिए जिनको आप जानते हो, ठीक है। उनके पास अगर वो फ़ोन कॉल करे तो वो बताए कि हाँ वो लड़का जो है ऐसा है, या वो बालिका या वो छात्रा ऐसी है, ठीक है। वो आपके बारे में अच्छी जानकारी दे, ऐसे ही लोगों का नाम लिखिएगा, ठीक है ना। ऐसे पड़ोसियों का नाम मत लिखिएगा जो आपके बारे में अनर्गल बातें बताएं उनको, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करती हूँ कि मेरी एक जीवित पत्नी है, ठीक है, या जीवित पति है, जो भी है, प्रमाणित करता हूँ। ये आपको एक विश्वास के साथ ये भरना है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर डालिएगा, तारीख डालिएगा, स्थान डालिएगा, ठीक है। ये आप भर दीजिएगा। इसके बाद ये आपका नियुक्ता करने वाले अधिकारी का पद नाम और पूरा नाम जान रहा है। ये आपका काम नहीं है, ये कार्यालय द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कार्यालय द्वारा, ये आपको नहीं भरना है। ये सारा का सारा काम विभाग का है, ठीक है। तो ये 4 पेज का जो है ना, आप समझिए ये आपको भरना है। समझ रहे हैं? ये एक फालतू का एक क्या बताऊँ मैं, लेकिन चलिए भरना है तो भरना है। इस बस ये जानकारी मैंने सोचा कि आपको दे दूं। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं और ये सूचना जो है अभी आधे घंटे पहले आई थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो आपकी जानकारी के लिए बना दूं। तो ये हमारी तरफ से एक संक्षिप्त लेकिन अहम जानकारी थी। आशा करता हूँ आप हमारी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।